हरिओम। कबीर साहब को याद करते हुए उनका शब्द कियो श्रृंगार मिलन के ताई, हरि न मिले जग जीवन गोसाई। प्रभु मिलन के लिए जीव आत्मा ने श्रृंगार किया है, परंतु वह जगत का स्वामी परमात्मा नहीं मिल सका। हरि मेरे प्यो हौ हरि जी बहुरिया, राम बड़े मैं तन कलोहरिया। हरि मेरे प्रियतम पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। राम सर्वोच्च हैं, मैं उनके सम्मुख बाल का मात्र हूँ। घन हरि घन पिर एके संग बसेरा, घन पिर एके संग बसेरा, सेज एक पे मिलन दुहेरा। पति पत्नी भाव जीवात्मा व आत्मा या परमात्मा, भाव जीवात्मा और परमात्मा, जीव आत्मा और आत्मा के रूप में परमात्मा एक साथ एक ही घर में, भाव एक ही शरीर में रहते हैं और एक ही सेज पर, भाव एक ही बिस्तर पर लेटते हैं, किंतु इनका मिलन कठिन है। इनका मिलन कठिन है। साथ या एक साथ एक बिस्तर पर लेटने के बावजूद इनका मिलन कठिन है। क्यों? क्योंकि जीव आत्मा में माया की मलिनता के कारण या अज्ञान के कारण प्रभु को पहचानने की शक्ति खत्म हो गई है। घने सुहागन जो प्यो भावे, कह कबीर फिर जन्म न आवे। वह स्त्री श्रेष्ठ है जो पिया को प्यारी लगती है, अर्थात जीव आत्मा, अर्थात वही जीव आत्मा श्रेष्ठ है जिसे परमात्मा अपना ले। ओम। ये कबीर साहब का शब्द है। ये उसी की बाबे नानक के शब्द की सपोर्ट में है, ताकि आपको बाबे नानक का शब्द पूरी तरह समझ आ जाए। वो कहते हैं प्रभु मिलने के लिए, ये शब्द है कबीर साहब जी का, कियो श्रृंगार मिलन के ताई। इस शब्द में कबीर साहब का भाव है और वो कहते हैं प्रभु मिलने के लिए जीव आत्मा ने श्रृंगार किया है। प्रभु को मिलने के लिए जीव आत्मा ने श्रृंगार किया है। भाव जीव आत्मा जप तप सुमरन कर रही है ताकि वो परमात्मा से एक हो सके, किंतु वह जगत का स्वामी भगवान परमात्मा नहीं मिल सका। इतना सुमरन करने के बावजूद वो जगत का जो स्वामी परमात्मा है वो नहीं मिल सका। क्यों नहीं मिल सका? इतना सुमरन करने के बाद, इतनी मन में तड़प होने के बाद भगवान क्यों नहीं मिल सकता? हरि मेरे प्रियतम पति हैं, जो भगवान हैं वे मेरे प्यारे पति हैं। मैं उनकी पत्नी हूँ। राम भगवान, राम भगवान सर्वोच्च हैं। मैं उनके सम्मुख बालिका के समान हूँ। वो इतना समर्पण करते हैं कि भगवान तो सर्वोच्च हैं, मैं छोटी सी बालिका हूँ। मैं अनजान हूँ, उनसे कैसे मिलूँ, कैसे उनका साधना करूँ, कैसे आराधना करूँ। पति पत्नी, यहाँ वो पति और पत्नी बताते हैं।
पति मतलब भगवान, पत्नी मतलब जीवात्मा। भगवान व जीवात्मा एक समय एक ही घर में रहते हैं, साथ इकट्ठे रहते हैं। भाव मन में, भाव परमात्मा भी शरीर में आत्मा के रूप में, और जीवात्मा भी शरीर में जो जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। जो जीवात्मा है वह भगवान को मिलने के लिए तड़फता है, उसके लिए वो जप तप करता है। इसलिए वो कहते हैं भाव ये है कि शरीर में होते हुए भी, एक साथ रहते हुए भी, एक सेज पर सोते हुए भी, किंतु मिलन नहीं हो रहा, किंतु मिलाप नहीं हो रहा। ये मिलाप इतना कठिन क्यों है? क्योंकि जीवात्मा माया की मलिनता के कारण प्रभु को पहचानने की शक्ति उसमें ख़त्म हो गई है। क्योंकि जीवात्मा में माया की मलिनता के कारण या अज्ञान के कारण प्रभु को पहचानने की शक्ति ख़त्म हो गई है। अज्ञान के कारण उसे प्रभु की पहचान नहीं रही, वह इधर उधर भटक रही है। इसलिए एक शरीर में रहते हुए, एक साथ रहते हुए, रोज़ एक बिस्तर पर सोते हुए भी मिलाप बहुत कठिन है। और फिर कहते हैं स्त्री वही उत्तम है। यहाँ स्त्री उसको बोलते हैं जीवात्मा को। स्त्री वही श्रेष्ठ है जो अपने पति को प्रिय लगे, अर्थात वही जीवात्मा श्रेष्ठ है जिसे परमात्मा अपना ले, जिसे परमात्मा अपने में समा ले। कबीर जी कहते हैं जिसे परमात्मा अपना ले वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, वह मरण जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ओम। और अब आप जब भी सुनोगे ये शब्द तो इसका भावार्थ और सरलार्थ आपके मन में होगा और इसकी जो आपकी समझ में ज़्यादा आ जाएगा कि ओ श्रृंगार मिलन की ताई, हरि ना मिले जग जीवन गुसाई। प्रभु मिलने के लिए जीवात्मा ने श्रृंगार किया है। श्रृंगार का मतलब जप तप आराधना जो भी आप करते हैं, किंतु वह जगत का स्वामी परमात्मा नहीं मिल सका। हरि मेरे प्यू हौ हरि की बहुरिया, राम बड़े में तनक बहुरिया, राम बड़े में तनक लहरिया। हरि मेरे प्रियतम पति हैं, मैं उसकी पत्नी हूँ। राम सर्वोच्च हैं, मैं उनके सम्मुख बालिका के समान हूँ, बहुत मामूली हूँ। धन फिर एके संगी बसेरा, सेज एक पे मिलन दुहेरा। पति पत्नी भाव जीवात्मा व आत्मा, आत्मा के रूप में परमात्मा, आत्मा के रूप में परमात्मा एक साथ एक ही घर में, भाव एक ही शरीर में रहते हैं और एक ही सेज पर, भाव एक ही बिस्तर पर लेटते हैं, किंतु उनका मिलन कठिन है, उनका मिलन कठिन है। भाव एक साथ एक बिस्तर पर एक घर में एक ही सेज पर लेटने के बावजूद जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कठिन है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा में माया की मलिनता, जीवात्मा में अज्ञान के कारण, माया की मलिनता के कारण प्रभु को पहचानने की शक्ति खत्म हो गई है। हरि ओम। धनी सुहागन जो पिया भावे,
कहे कबीर जन्म न आवे। वह स्त्री सर्वश्रेष्ठ होती है जो अपने पिया अपने प्रीतम को प्यारी लगती है, अर्थात वही जीवात्मा श्रेष्ठ होती है जिसे परमात्मा अपना ले। कबीर जी कहते हैं वह जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है और सदा के लिए मरण जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाती है। ओम।